अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल में खुश आमदीद। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज़ फ़िलासफ़ी और व्हाट इज़ फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन। फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं और उनका यूज़ जो है वो एजुकेशन के अंदर किस तरह से हम करते हैं। तो पहले एजुकेशन फ़िलासफ़ी को देखने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये फ़िलासफ़ी क्या है, ये लफ्ज़ कहाँ से आया है, इसका मतलब क्या है और इसका क्या जनरल कॉन्सेप्ट है। तो ये जो लफ्ज़ फ़िलासफ़ी है ये दो ग्रीक वर्ड्स से इसको डिराइव किया गया है। फर्स्ट इज़ द फिलोस एंड द सेकंड इज़ सोफिया। फिलोस का मतलब होता है लव, इन द सोफिया मीन विजडम, यानी फ़िलासफ़ी इज़ द लव ऑफ द विजडम। फ़िलासफ़ी में क्या है, बेसिकली ये चीज़ों को रियलिटीज़ उनकी जानने की कोशिश करना, उनके बिहाइंड जो रियल थिंग्स है उनको जब हम समझने की उनको बताती है, ये फ़िलासफ़ी कहलाती है। फ़िलासफ़ी जो है वो चीज़ों के मीनिंग्स जो है वो उनको फाइंड करती है। फ़िलासफ़ी आइडियाज़ को जो है उनका एक रिलेशनशिप उसमें जो है वो कायम करती है। और फ़िलासफ़ी को डिफरेंट जो फ़िलासफ़र्स हैं जिनमें अरिस्टोटल है, प्लाटो है, कोलरिज, इन्होंने डिफरेंट जो है तरीके के साथ जो है वो फ़िलासफ़ी को डिफ़ाइन करने की कोशिश की। लेकिन फ़िलासफ़ी का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जनरल जो चीज़ें हमारी अपीयरेंस में जो नज़र आ रही है हमें सामने, उनकी रियलिटीज़ को फाइंड करना कि उनके बैकग्राउंड के अंदर क्या है, उनकी रियलिटीज़ क्या है, यही जो है ये फ़िलासफ़ी जो है ये कहलाती है। फ़िलासफ़ी जो है इसमें हम चीज़ों को कंबाइन करके, यानी कि एज ए होल उनका सम जो है वो देखते हैं। तो ये जो है ये फ़िलासफ़ी कहलाती है। होल रियलिटी को जो है ये जो फ़िलासफ़ी देखना, ये जो है ये फ़िलासफ़ी कहलाएगी। हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि ये फ़िलासफ़ी का एजुकेशन में क्या यूज़ है, एजुकेशन में ये लफ्ज़ जो है उसका हम किस तरह से देखते हैं कि फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन जो है ये क्या है। तो फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन का मतलब जो है वो यही है कि जब हम फ़िलासफ़ी के उसूल, क़वानीन जो हैं, उसके जो रूल्स हैं, उन्हीं को जब हम एजुकेशन में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास वो फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन जो है वो कहलाएगा। अब देखें, जब भी एजुकेशन का प्रोसेस शुरू होता है, फ़िलासफ़ी का एजुकेशन में क्या इस्तेमाल है, ये देखते हैं कि ये फ़िलासफ़ी एजुकेशन में क्यों है। तो जब भी एजुकेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है तो उसके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव्स, कुछ गोल्स, कुछ एम जो है वो सेलेक्ट कर लिए जाते हैं कि इस प्रोसेस के थ्रू हमने ये एम्स जो हैं उनको अचीव करना है। तो जो वो जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स जो है वो एजुकेशन में जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं एजुकेशन के प्रोसेस के लिए, तो वो एम्स और ऑब्जेक्टिव हम फ़िलासफ़ी से ही जो है ये ड्राइव करते हैं। फ़िलासफ़ी ही हमें ये बताती है कि हमारे एम्स जो है वो क्या होंगे, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि एजुकेशन के प्रोसेस के लिए फ़िलासफ़ी जो है ये बेस है, उसका बेस के तौर पे जो है ये काम करती है एजुकेशन प्रोसेस के ज़रिए। तो जहाँ पर हम डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़ को देखेंगे और एजुकेशन में उसका इस्तेमाल देखेंगे तो देखें, फ़िलासफ़ीज़ जो देखने के हम इसमें मुख्तलिफ, तो पहली जो फ़िलासफ़ीज़ हैं उसमें जो आइडियलिज़म है, नेचुरलिस्ट हैं, प्रैग्मेटिज़म है, ये डिफरेंट जो है ये फ़िलासफ़ीज़ हैं, इनके डिफरेंट जो है वो कंसेप्ट हैं। तो हम सबसे पहले जो देखना चाहते हैं ये चीज़ कि ये जो फ़िलासफ़ीज़ हैं इनका जब हम एजुकेशन में अगर कोई करिकुलम डेवलप करना चाहते हैं, करिकुलम हम बनाना चाहते हैं, जो हम उन फ़िलासफ़ीज़ को, वो फ़िलासफ़ी किस तरह से जो है उसमें यूटिलाइज़ होंगी। यानी कि जो अगर फर्स्ट आइडियलिज़म है तो आइडियलिज़म की थ्योरी के पैरोकार जो हैं, इसके जो फॉलोअर्स हैं, जब वो कोई करिकुलम डेवलप करेंगे या उस करिकुलम, तो वो किस के ऊपर बेस करेगा कि आइडियलिज़म जो है वो किसके ऊपर फोकस करती है। आइडियलिज़म जो है वो चीज़ों की जो है वो उनकी रियलिटीज़ के ऊपर जो है वो उनकी एथिक्स के ऊपर जो है वो बेस करती है।
उनके नज़दीक जो है, जो आइडियलिज़म है उनके नज़दीक जो है वो एजुकेशन का मकसद क्या है? एजुकेशन का मकसद जो है वो एथिक्स को फ़रोग़ देना है, रिलीजन्स की एजुकेशन देना है। उन आइडियलिज़म के नज़दीक जो है वो एजुकेशन का मकसद जो है वो जो ह्यूमैनिटीज़ को जो है वो उनकी उसकी तालीम देना है। वो स्पिरिचुअलिज़म की बात करते हैं। वो एक परफेक्ट और आइडियल आदमी को देखना चाहते हैं, एक परफेक्ट और आइडियल नॉलेज को देखना चाहते हैं जो अपनी वैल्यूज़ के ऊपर, अपने रिलीजन के ऊपर जो वो बेस कर रहा हो, और वो उसी चीज़ को जो है वो मानते हैं और उन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस करते हैं जो जो उनकी इनमें के अंदर आती हैं। तो गोया जब आइडियलिज़म का करिकुलम बनेगा तो उसमें हम ये देखने में मिलेगा कि वो जो करिकुलम है उसमें फ़ोकस हो रहा है एथिक्स के ऊपर, उसमें फ़ोकस हो रहा है रिलीजन के ऊपर, उसमें फ़ोकस हो रहा है लिटरेचर के ऊपर, उसमें फ़ोकस हो रहा है ह्यूमैनिटीज़ के ऊपर। तो ये आइडियलिज़म जो है, इनके बारे ये जो थ्योरी है, फ़िलासफ़ी है, इनका करिकुलम जो है वो इस तरह का होगा। दूसरी जो थ्योरी है वो है नेचुरलिज़म। अब जो नेचुरलिस्ट हैं वो क्या करते हैं, वो उन सब्जेक्ट्स को तरजीह देते हैं। उनके करिकुलम में वो सब्जेक्ट होंगे जिनमें एक्टिविटीज़ होंगी, जिनमें एक्सपीरियंस को प्रेजेंट किया जाएगा, और वो चीज़ों को नेचुरली जो है वो देखना चाहते हैं, नेचुरली तौर के ऊपर। वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि बच्चों को जो है वो डायरेक्ट नेचर के ज़रिए से, इन्वायरमेंट के ज़रिए से जो है वो चीज़ों को सिखाया जाए। वो इन्वायरमेंटल जो है, नेचुरल इन्वायरमेंट की जो है वो बात करती है। तो उनका करिकुलम जो है वो इन चीज़ों के ऊपर जो है वो बेस होगा। उनका जो है वो उनका फ़िज़िकल साइंसेस जो है, उनके करिकुलम के अंदर ये इस तरह के कंटेंट, फ़िज़िकल साइंसेस के कंटेंट जो है कि उनके करिकुलम में देखने को मिलेंगे। तीसरा जो है ये प्रैग्मेटिज़म। प्रैग्मेटिज़म जो है वो बेसिकली उसका जो करिकुलम होगा वो स्ट्रेस करते हैं फंक्शनल सब्जेक्ट के ऊपर। मसलन वो उनके करिकुलम में जो है वो लैंग्वेजेस जो है वो होंगी, उनके सब्जेक्ट में सोशल स्टडीज़ होंगी, उनके करिकुलम के अंदर जो है वो जनरल साइंस के ऊपर जो है वो जोर देंगे, एम्फेसाइज करेंगे कि इस तरह के सब्जेक्ट जो है वो होने चाहिए ताकि ये फंक्शनल सब्जेक्ट हों जिसमें कोई फंक्शन हो, एक्टिविटीज़ हो, यानी कि वो इस चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस करते हैं। अब जब हम चलते हैं आगे, इसके मेथड देखते हैं कि फ़िलासफ़ी इन द मेथड ऑफ टीचिंग। अब हमने जो फ़िलासफ़ी पढ़ी है तो इनमें मेथड जो हैं वो कौन कौन से जो है वो यूज़ किए जाएंगे करिकुलम। तो देखें, सबसे पहले जो हैं आइडियलिस्ट जो हैं वो किसके ऊपर, उनका जो लेक्चर मेथड जो है वो कैसा होगा, पहले भी हमने इस चीज़ को देख लिया है कि आइडियलिज्म का जो करिकुलम है वो फोकस करता है किसके ऊपर, वो फोकस करता है बुनियादी वैल्यूज़ के ऊपर, वो फोकस करता है रिलीजन्स के ऊपर, वो फोकस करता है एथिक्स के ऊपर। तो आइडियलिज्म जो मेथड ऑफ टीचिंग को यूज़ करेंगे वो लेक्चर मेथड ऑफ टीचिंग और डिस्कशन मेथड ऑफ टीचिंग को यूज़ करेंगे। आइडियलिज्म जो है वो कहते हैं कि उसमें लेक्चर मेथड और जो है वो जो इन्वॉल्व हो गया डिस्कशन मेथड जो है वो इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व होगी। वो बेसिकली जो है वो उसको, जो स्टूडेंट है उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। तो इन मेथड के अंदर जो है वो उसके जो है वो बच्चे के बिहेवियर को जो है वो मॉडिफाई किया जाता है। तो इसलिए जो आइडियलिस्ट हैं उनका जो लेक्चर मेथड होगा वो लेक्चर मेथड और डिस्कशन मेथड होगा। दूसरा है जो है वो है नेचुरलिस्ट जो हैं वो किसके ऊपर फोकस करेंगे, वो जब कोई नेचुरलिस्ट टीचर है वो जब क्लासरूम के अंदर पढ़ाने के लिए जाएगा, वो जो मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो यूज़ कर उसमें वो मोटिवेशन करेगा बच्चों की। वो उनको डायरेक्ट एक्सपीरियंस के ज़रिए जो है वो बच्चों को जो है वो सिखाने की कोशिश करेगा ताकि
बच्चों के अंदर इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो सके, वो रियल चीज़ों की उनको बात करेगा, इन्वायरमेंट से, अपने सराउंडिंग से जो है वो बच्चों को जो वो तालीम देने की जो है वो कोशिश करेगा। तो ये जो है ये क्या हो गए हैं, ये जो है ये आइडियलिस्ट जो है वो हो गए हैं, और वो लेक्चर और डिस्कशन के तरीके के तहत जो है जो वो मोटिवेशन, डायरेक्ट एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट के ज़रिए से जो है वो बच्चों की जो है वो उनको पढ़ाएंगे, उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे। तो ये जो है ये नेचुरलिज्म। अब तीसरा जो है वो है प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म जो है जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि वो फंक्शनल सब्जेक्ट के ऊपर जो है वो जोर देते हैं, वो चीज़ों को प्रैक्टिकल करने के आदी हैं। प्रैक्टिकल जो है वो ये थ्योरी कहती है कि चीज़ों को ऐसे सब्जेक्ट जो है वो करिकुलम के अंदर जो है वो उनको दिखाए जाएं, करिकुलम का ऐसा होना चाहिए जिनमें प्रैक्टिकली जो है वो कोई अमल जो है वो। तो जो प्रैग्मेटिज्म है वो जो जब उस प्रैग्मेटिज्म थ्योरी को मानने वाला जो टीचर होगा वो जब क्लासरूम के अंदर जाएगा तो वो क्या मेथड ऑफ टीचर यूज़ करेगा, वो सोशलाइजिंग टेक्निक यूज़ करेगा, वो प्रोजेक्ट बेस्ड जो है वो एजुकेशन देगा, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से और टेक्निक से जो है वो बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करेगा और इनके ऊपर जो है वो फोकस करेगा, ताकि प्रैक्टिकल तरीके के साथ जो है वो बच्चों के अंदर ये स्किल्स जो है वो डेवलप करने की कोशिश करेगा। तो इस प्रॉब्लम सॉल्विंग के ज़रिए और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए वो क्या करेगा कि वो बच्चों के अंदर जो है ये प्रैक्टिकल स्किल जो है वो फंक्शनल जो सब्जेक्ट्स हैं इनकी जो स्किल्स हैं ये बच्चे में जो है वो ट्रांसफ़र करेगा। अब देखा जाए कि फ़िलासफ़ीज़ एंड द रोल ऑफ टीचर्स। फ़िलासफ़ीज़ और रोल ऑफ टीचर्स में जो है वो क्या है, जो आइडियलिज़म है वो क्या करते हैं कि वो टीचर के ऊपर उसको बहुत ज़्यादा अहमियत देती, उनके लिए टीचर जो है वो बहुत अहम होता है। क्यों? कि वो बेसिकली स्पिरिचुअल एजुकेशन देने के कायल हैं और वो बच्चे के बिहेवियर को मॉडिफाई करने के कायल हैं। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि जो टीचर हो वो अपने बिहेवियर से इन्फ्लुएंस करे बच्चों को, उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करे, उसको मोल्ड करे। तो ये जो है ये आइडियलिज़म वाले जो है वो इसके ऊपर जो है फोकस से जो करते हैं, और उसका जो टीचर होगा, रोल ऑफ टीचर जो है वो इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। ये कहते हैं कि वो परफेक्ट मैन की बात करते हैं कि बच्चों को क्या है एक परफेक्ट मैन के तौर पर जो है वो लाना है। तो इसलिए जो है वो उसमें जो है वो इसके ऊपर फोकस किया जाता है कि वो जो टीचर वो लेते हैं तो उसको जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं आइडियलिज़म। जो नेचुरलिज़म है, नेचुरलिज़म में जो टीचर होगा, रोल ऑफ टीचर क्या है, नेचुरलिज़म में रोल ऑफ टीचर एज ए फैसिलिटेटर होगा, वो एज ए स्टेज मैनेजर काम जो है वो करेगा, और जो है वो एक एजुकेशनल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा बच्चों को, और बच्चे खुद से जो है वो अपना वर्क जो है वो करेंगे। उस टीचर का काम जो है मैथ्स एक फैसिलिटेटर के तौर पर होगा। ये कहाँ पर होगा, नेचुरलिज़म की थ्योरी में, ये जो फिलासफी ऑफ थ्योरी जो है ये बात कहती है। तीसरा जो है ये प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिस्ट जो हैं वो रोल ऑफ टीचर को इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि वो कहते हैं कि टीचर जो है वो बच्चों का एक गाइड के तौर पे, एक उनका रहनुमा के तौर पे जो है वो उनके जो है वो उनको टीच करेगा, और वो जो है वो क्या करेगा, वो सिर्फ उनको गाइड करेगा। वो एक एज ए फ्रेंड जो है वो उनको होगा, और वो उनको इस चीज़ के ऊपर जो है वो एक उनको वे देगा कि वो खुद से सेल्फ एजुकेशन के ज़रिए जो है वो चीज़ों को सीखने की जो है वो कोशिश करें। तो ये जो है ये प्रैग्मेटिज्म जो है वो रोल ऑफ अ टीचर को जो है वो इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। नेक्स्ट जो है ये कॉन्सेप्ट है एरियाज़ ऑफ फ़िलासफ़ी। अब फ़िलासफ़ी के कुछ एरियाज़ हैं, इनके ऊपर भी हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे जो पहला एरियाज़ ऑफ फ़िलासफ़ी है, जो पहली चीज़ है वो है जिसको ओंटोलॉजी कहा जाता है।
ऑन्टोलॉजी क्या है? ऑन्टोलॉजी जो है ये रियलिटीज़ के ऊपर बेस करती है या डील्स करती है रियलिटीज़ के साथ। ये आंसर देती है क्वेश्चन का व्हाट इज़ द रियल, कि हकीकत जो है वो क्या है। ये ऑन्टोलॉजी बेसिकली चीज़ों की एक्सिस्टेंट के बारे में जो हमें बताती है कि ये चीज़ें रियलिटी में किस तरह से एग्जिस्ट कर रही हैं, इनकी रियलिटी जो है वो क्या है, इनकी नेचर क्या है। और ऑन्टोलॉजी जो है ये नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग के बारे में बताती है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो उसका नेचर जो है वो क्या है। तो ऑन्टोलॉजी इज़ द बेस, इट डील्स विद द रियलिटी। ये रियलिटी के साथ जो है ये डील करेगी। दूसरा है एपिस्टेमोलॉजी, जो ब्रांच ऑफ द फिलॉसफी है जो नेचर ऑफ द नॉलेज के साथ जो है वो डील करती है। वो ऑन्टोलॉजी एपिस्टेमोलॉजी में ये देखा जाता है कि नेचर ऑफ द नॉलेज क्या है, वो जो नॉलेज है उसके सोर्सेज क्या हैं, वो नॉलेज जो है उसकी एप्लीकेशन क्या है, वो किस तरह से अप्लाई हो रहा है, किस तरह से एप्लीकेबल है। और इस चीज़ों को जो है वो देखने की कोशिश की जाती है। इस फ़िलासफ़ी ये चीज़ हमें ये बताती है और इस एपिस्टेमोलॉजी इस चीज़ का आंसर देती है व्हाट वी नो। वो नॉलेज की बात करती है कि व्हाट वी नो, हाउ वी नो, हम क्या जानते हैं, हम वो कैसे जानते हैं और जान के उसके ऊपर बिलीव्स कैसे करते हैं। एंड इस चीज़ को कैसे करते हैं, हाउ द नॉलेज इज़ ट्रू, कि वो नॉलेज जो हम गेन कर रहे हैं वो कैसे ट्रू है, वो किन बुनियाद के ऊपर ट्रू है, उसके रियलिटीज़ में नॉलेज की क्या हैं। तो ये एपिस्टेमोलॉजी जो ब्रांच है फ़िलासफ़ी की वो इसके ऊपर डील करती है, नॉलेज के ऊपर। तीसरी जो है वो है एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी जो ब्रांच ऑफ द फ़िलासफ़ी है या एरिया ऑफ फ़िलासफ़ी भी आप इसको कह सकते हैं, जो वैल्यूज़ के साथ जो है वो डील करती है। उसका बेस जो है वो वैल्यूज़ होते हैं। वो इसका क्वेश्चन के आंसर इस दे सकती है कि व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड, कि गुड क्या है, बैड क्या है। इन चीज़ों को जो है वो देखने की जो है वो कोशिश की बताएगी कौन सी फ़िलासफ़ी, एक्सियोलॉजी। वो ये चीज़ बताएगी कि व्हाट इज़ द एट्रीब्यूट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, क्या वो बैड हैं, क्या वो राइट हैं, रॉन्ग हैं, व्हाट इज़ देयर। तो वो वैल्यूज़ की जो है ये बात करती है। एपिस्टेमोलॉजी एक्सियोलॉजी के अंदर दो चीज़ों का हम देखेंगे, एथिक्स हैं और एस्थेटिक्स हैं। एथिक्स जो है ये कॉन्सेप्ट होता है क्या, कि बैड क्या है, राइट और गुड क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ये एथिक्स से। यानी कि इनके दरम्यान में डिफरेंस जो है वो देना, कि अगर तो जिनको जो हम एथिक्स कहते हैं। और दूसरा जो है एस्थेटिक्स, इसमें एक्सियोलॉजी ये देखती है ये ब्यूटी और ब्यूटीफाई चीज़ों को इस्तेमाल करती है, ये जमालियात को जो है वो ज़ाहिर करती है। इसमें हिस्से जमालियात, ज़ोक़ जमालियात जो है वो उस चीज़ को जो है वो एक्सियोलॉजी जो है वो उसकी इस टर्म में जो है वो देखा जाएगा कि चीज़ों को कि क्या ब्यूटीफुल है और उस ब्यूटीफुल के जैसे कि क्या जो है वो ब्यूटीफुल नहीं है। तो ये